हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ कन्हैया कुमार। तो आज से हम अपने भौकाल सीरीज 2022 का आरंभ कर रहे हैं। तो चलिए आज से हम अपना भौकाल सीरीज 2022 का आरंभ करने जा रहे हैं। और पहला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। और इस भौकाल सीरीज़ को हम 2022 के लास्ट एग्ज़ाम तक ले जाएंगे। हमारे तरफ से जितना एफ़र्ट होगा उतना एफ़र्ट लगाएंगे आप लोगों के लिए 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए। आप लोग भी इसमें 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए पूरे मेहनत लगाइएगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भौकाल सीरीज़ का पहला टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? तो सिंपल बात, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? तो हम बोलेंगे इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है ना, वो मैथमेटिक्स का एक क्या है, ब्रांच है। इसमें जनरली हम लोग जो बात करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करते हैं, बना लेते हैं। जैसे कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। नेमिंग करें तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, लेट कंसीडर, क्या हम लिखेंगे लेट या कंसीडर, क्या बोलेंगे कंसीडर, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी। अब ये ए बी सी ट्रायंगल जो है वो कैसा ट्रायंगल है? तो ये राइट क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ये हमारा कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्या हम बोलेंगे, ये हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम बात करें ट्रायंगल, अगर हम सिंपल वर्ड में लिखे तो इसको हम इस तरह से इंडिकेट कर देंगे। क्लियर है बात? अगर हम मान लेते हैं एंगल ए को हम अगर थीटा, ये थीटा क्या है भाई? तो थीटा जो है ये हमारा बताता है एंगल बिटवीन, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये थीटा जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एक बात ध्यान से देखिएगा, एंगल का जो अपोजिट साइड होता है, एंगल का अपोजिट साइड होता है, यानी क्या है ये अपोजिट साइड, क्या है ये अपोजिट साइड। और इस अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। एंगल के जो अपोजिट साइड है बी सी, ये एंगल है और एंगल का अपोजिट साइड क्या है बी सी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। यानी एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर। और ये एडजेसेंट साइड है, ये क्या है एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। और एडजेसेंट साइड जो होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। एडजेसेंट साइड को थीटा से जो जुड़ा हुआ साइड है वो क्या है, ये एडजेसेंट साइड ए बी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। यानी सिंपल बात, थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने वाला साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। थीटा का एडजेसेंट साइड को बेस, और 90 डिग्री जो होता है उसके सामने वाला साइड, यानी जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो ये राइट एंगल इतना बात याद रखना है। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, तो एंगल जहाँ से बनता है उसके सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड को बेस, और जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है या 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली बेसिक फार्मूला, कैसा कैसा फार्मूला होता है, ठीक, बेसिक बातों पर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। तो ये हो गया बात। अब बात क्या आता है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें तो हमारा जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम शॉर्टकट में टी रेशियोज़ भी कहते हैं। सिंपल अगर हम बात करें कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है, तो हम बोलेंगे साइन
क्या बोलेंगे, साइन थीटा। ठीक है, सिंपल लिखो, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, कोसिकेंट। ये हमारा क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्या है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट। ये हमारा जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, रेशियोज है। हम लोग जब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करते हैं तो इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं करते हैं। सिंपल साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, सेक, कॉसेक की बात करते हैं। ठीक है, कॉसेक की बात करते हैं। यानी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसको सिंपल वे में हम नाम जो है इस तरह से लिखते हैं। कैसे, साइन को हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, साइन। कॉसाइन को हम लोग कॉस, टेंजेंट को हम लोग टैन, कोटेंजेंट को हम लोग कॉट, और सेकेंड को हम लोग सेक, और कोसेकेंट को हम लोग कॉसेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉसेक लिखते हैं। ये शॉर्ट नेम जब भी हम यूज़ करेंगे, इसके नोमरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो हम यूज़ करेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक का। ठीक है, इस चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं। तो समझ में आ गई होगी यहाँ तक की बात। ठीक है, अब देखिएगा, मेरे अनुसार यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हम बोले, ट्रिग्नोमेट्रिक में राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम राइट ही एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, किसी भी ट्रायंगल की बात कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है वो वैलिड होता है केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अब जैसे हम बोले कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो अब हम उतना लंबा नहीं लिखेंगे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट। सिंपल में लिखेंगे क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसिक। ये बात को याद रखना है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। क्लियर है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो साइन बराबर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पी से क्या होता है, परपेंडिकुलर, एच से क्या होता है, हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस होता है। ठीक है, टेन थीटा हम क्या बोलेंगे, तो टेन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। ठीक है, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है हमारा एच बाई बेस, एच बाई बेस होता है। और कॉसेक थीटा होता है हमारा एच बाई पी, एच बाई पी होता है। ये बात याद रखना है कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, और एच का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, बेस का मतलब होता है बेस, और वही एच का मतलब हाइपोटेनस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का मतलब बी बाई एच,
tan थीटा का मतलब p बाई बी, cot थीटा का मतलब b बाई पी, sec थीटा का मतलब h बाई पी, cosec थीटा का मतलब h बाई पी। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसका बेसिक फॉर्मूला यही है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस, कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखना है जिसका ये वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखना है। हाँ एक बात, अगर हम बात करें रेसिप्रोकल की, किस चीज़ की, रेसिप्रोकल, ठीक है क्या, रेसिप्रोकल की अगर हम बात करें तो जो होता है हमारा साइन थीटा जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। यानी कि ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन थीटा का रिवर्स रेसिप्रोकल जो होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा की सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल की, तो सबसे पहले यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो हमने क्या बोले कि रेसिप्रोकल क्या क्या होते हैं, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। रेसिप्रोकल साइन थीटा बराबर, इसका जो रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। देखिए ये डिवाइड में हो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। यानी यहाँ से एक फार्मूला हमारा निकल के आता है क्या, कि जो साइन थीटा होगा और कॉसेक थीटा वो किसके बराबर होगा, 1 के। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारा फार्मूला को दिमाग में रखना होगा अगर वोकाल सीरीज 2022 के लिए प्रिपरेशन करना है तो। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हमने क्या बोले, दूसरा हमने बोले कॉस थीटा जो रेसिप्रोकल होता है वो किसका होता है, सेक थीटा का। अगर हम इसको क्या कर दे, ये डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, हम लास्ट है कि टेन थीटा जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा किसके, कॉट थीटा के। तो यहाँ से हमारा एक और फार्मूला निकल के आएगा क्या, तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला और निकल के आएगा। ये डिवाइड में है इधर आएगा तो इंटू में, तो हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आ रही है बात। चलिए यानी कि टेन थीटा इंटू से कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये तीन टर्म जो एक दूसरे से क्या है, इन्वर्स रेसिप्रोकल है। ये तीन जो है साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये तीन टर्म हमको याद रखना। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा क्या कि साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कॉसेक थीटा जो होगा वो 1 बाई साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, होना ही चाहिए। मज़ा आ रहा है कि नहीं, एकदम मज़ा आ जाना चाहिए। भोकाल सीरीज एकदम लाना है मज़े के साथ, ठीक है, इंटरेस्टिंग के साथ। अगर आप लोग को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पूरे फुल इंटरेस्ट के साथ आप लोग को हम पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा। वोकाल सीरीज़ में तहलका मचा देना है। तो चलिए कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, ठीक है।
इसी तरह इसको भी अगर हम क्या करें, डिवाइड में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में तो सेम टर्म आएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह अगर हम देखें कॉसेक थीटा हो गया, उसी तरह अगर हम देखें सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, और कॉट थीटा जो होगा वो 1/tan थीटा का भी क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो आई होप रेसिप्रोकल में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ये सारे दिमाग में उतार लेना है, अगर भौकाल सीरीज में ज़बरदस्ती क्या करना है, नंबर को छीन लेना है। तो चलिए देखिए क्या हम बोले, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को एक हम ट्रिक देने वाले हैं, अगर आप लोगों को याद ना हो साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रिक है मेरे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक को। ट्रिक क्या है तो ध्यान से देखिएगा, p b p h h b, यहाँ से हम बोले पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। क्या बोले, पंडित बदरी प्रसाद, क्या बोले, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, सोना चांदी तोले। ठीक है, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यहाँ से क्या आता है, अब दिमाग में आप लोग को आएगा कि यहाँ से कैसा ट्रिक होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऐसा करते हैं, इस चीज़ को और नीचे लिख देते हैं, यानी कि P B और P। ठीक है, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। क्या बोले, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी लेके तोले तोले तोले, है ना। हाँ, अब देखो, अगर इसके नीचे स्लाइड दे दे हम इस तरह से, और इस को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा, इस सी को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, और इस टी को हम क्या लिखते हैं, टैन थीटा। तो बताओ तो गाइस, अभी हमने पढ़ा ना, साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, और टेन थीटा बराबर p/b। तो यहाँ से समझ में आया, साइन थीटा का मतलब p/h, कॉस थीटा का मतलब b/h, और टेन थीटा का मतलब p/b। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो, साइन थीटा का जो होता है वो रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, h/p, h/p। उसी तरह कॉस थीटा का जो होता है वो क्या होता है, सेक थीटा रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, h/b, क्या हो जाएगा, h/b। और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, b/p। तो यहाँ से ये पूरा जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वो समराइज हो गया सिंपल वे में। साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b, कॉसेक थीटा बराबर h/p, सेक थीटा बराबर h/b, कॉट थीटा बराबर b/p। तो क्या मज़ा आया, समझ में आया। तो चलिए, समझ में तो आ गया। ठीक है, तो इस बातों को आप याद रखिएगा कि पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तौले। तो अगर आपको ये ट्रिक लिखना है शॉर्ट में तो लिख सकते हैं। हम अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ना ज़्यादा टाइम को वेस्ट करते हुए, क्योंकि हमारे लिए एक एक टाइम क्या है, बहुत ही कीमती है। तो अब देखिए, क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो देखिए,
क्या हम करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड, यानी कि दो स्मॉलर साइड का जो स्क्वायर होता है उसका सम लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हम बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम में ए बी का स्क्वायर, क्या बोलेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यही होता है क्या, हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम बात करें, अगर हम, ये क्या होता है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस, ए बी हमारा क्या है, बी, ए बी क्या है हमारा, बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा ना, बी सी हमारा क्या है, बी, यानी पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ए सी क्या है हमारा, एच इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस थ्योरम यही होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब देखना, यहाँ से हम फार्मूला अगर बनाए ट्रिगो के लिए, तो एक बार एच स्क्वायर से ये पूरे टर्म में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। मान लेते हैं एच स्क्वायर से पूरे टर्म में हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ये हमारा जो है ना पहला फार्मूला निकल के आएगा ट्रिगो का, ठीक है, ट्रिगो का पहला फार्मूला। जरा देखिए तो आप लोग, इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, b बाई एच को अगर हम बोले तो ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बीच में क्या है प्लस, p बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू, देखिए तो h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी ये क्या आ गया, 1। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सारा प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा, क्लियर। अब b बाई एच, तो b बाई एच की अगर हम बात करें तो b बाई एच क्या होता है, तो हमने पढ़ा b बाई एच जो होता है वो क्या होता है, सेक थीटा। b बाई एच क्या होता है, सेक थीटा। तो अगर हम बात करें तो b बाई एच जो होता है वो हमारा होता है कॉस थीटा। ये क्या होता है, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। p बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि कॉस थीटा, b बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा, उस पर स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर लगा दिए, प्लस p बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर लगा दिए, इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ से हमारा एक फार्मूला निकल के आता है, क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमारा फार्मूला निकल के आता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला निकल के आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आई बात। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी नेक्स्ट फार्मूला की ओर। हो गया यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा देखते हैं, आगे हमको करना क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या था, एच स्क्वायर,
सबसे पहले हमने क्या किया, एच स्क्वायर से पूरे टर्म में डिवाइड किया। अब हम बी स्क्वायर से पूरे टर्म में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बी स्क्वायर से पूरे टर्म में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही है ना बात। चलिए अब देखिए क्या होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये b से b तो चला कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, प्लस ये पी बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एच बाई बी का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ये क्या हो गया हमारा 1 प्लस, अब p बाई बी क्या होता है, तो p बाई बी होता है tan थीटा, p बाई बी क्या होता है tan थीटा, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h बाई बी क्या होता है, याद करो h बाई बी सेक थीटा, h बाई बी क्या होता है सेक थीटा होता है, h बाई बी क्या होता है सेक थीटा, ऊपर स्क्वायर लगा था लगा दो, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी इस थीटा के ऊपर कभी भी स्क्वायर नहीं लगाए, यानी कि यहाँ से हमारा एक और फार्मूला निकल के आता है क्या, तो यहाँ से हमारा एक और फार्मूला निकल के आता है। देखिए tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस, तो हम क्या बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो गया सेकंड फार्मूला, ये क्या हो गया हमारा सेकंड फार्मूला हो गया क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सारे फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत काम आने वाला है हमारे वोकाल सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला आ गया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से एकदम। चलिए अब हम थर्ड की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा बी स्क्वायर, ये क्या है हमारा बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार h से हम पूरे में डिवाइड किए एच स्क्वायर से, दूसरा बार हमने बी स्क्वायर से, अब थर्ड बार में हम क्या करेंगे पी स्क्वायर से सारा में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किससे पी स्क्वायर से। तो मान लीजिए यहाँ से अगर हम पी स्क्वायर से सारा टर्म में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो देखिए p से p ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया b बाई पी के होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो गया 1 इज इक्वल टू h बाई पी का होल स्क्वायर, क्या हो गया h बाई पी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब b बाई पी क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1, h बाई पी क्या होता है, तो h बाई पी होता है कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये सारे बातों को लर्न कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बेसिक यहीं से स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ से हम क्या बोलेंगे कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, क्या बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या फार्मूला निकल के आता है, तो यहाँ से हमारे पास जो फार्मूला निकल के आता है, देखिए ये कॉट स्क्वायर थीटा को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हम क्या बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो गया हमारा थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला क्या हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत अगर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ तक हमने 3 फार्मूला लिखा दिया, अब हम जल्दी रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा शॉर्ट में, ठीक है। ये 3 फार्मूला बहुत ज़रूरी है, सॉरी अब और अभी बाकी है, थोड़ा और कर लेते हैं कुछ। क्या बाकी है,
दो फार्मूला और याद कर लेना है आप लोग। क्या? tan थीटा, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ये फार्मूला। और cot थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, यानी कि क्या हो जाएगा? cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? चलिए, तो हमने क्या क्या फार्मूला पढ़ा अभी तक? हमने सबसे पहले पढ़ा sin थीटा बराबर p/h होता है। cos थीटा बराबर क्या पढ़ा हमने? b/h होता है। tan थीटा बराबर क्या पढ़ा हमने? तो tan थीटा जो होता है वो होता है क्या? p/b होता है। cot थीटा क्या होता है? तो cot थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है? तो cot थीटा जो होता है वो हमारा हो जाता है क्या? तो b/p हो जाता है। और sec थीटा क्या होता है? तो sec थीटा जो होता है वो हमारा हो जाता है h/b। और cosec थीटा जो होता है वो क्या होता है? तो cosec थीटा जो हो जाता है वो हो जाता है h/p। तो हमने सबसे पहले ये 6 ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ा था? रेशियो पढ़ा है। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद पढ़ा क्या? पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। दूसरा हमने क्या पढ़ा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद पढ़ा हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले थे, बेसिक फार्मूले, जिनको हमने बता दिया, ठीक है। अब हमारा आज का सेशन भौकाल सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगा था, और भौकाल सीरीज़ को फैला दीजिए। तो आई होप समझ में आ गई होगी यहाँ तक बातें। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना है। थैंक यू।